जम्मू कश्मीर पे, खासकर कश्मीर पे बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत बातें की गई, अलग अलग नैरेटिव्स किए गए और जिसको पढ़ के पूरी दुनिया ने अपनी ओपिनियन बनाई है और बनाती रही है। इसी बीच एक नई किताब हमारे बीच आई है जिसका विमोचन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया है और इसके लेखक हैं बशीर असद साहब। ये किताब दरअसल में जो पहले जितने भी नैरेटिव सेट हैं, जितनी भी बातें कही गई हैं, उसका जवाब देती है। एक तरीके से राइटर का दावा यह है कि जो भी नैरेटिव अभी तक कश्मीर के बारे में बताया गया है वो फ्रैक्चर्ड था, वन साइडेड था, उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला सवाल बशीर साहब आपसे कि किताबें बहुत आती हैं, एक किताब आपकी भी आ गई, तो जैसा कि आपने कहा कि वो सब फ्रैक्चर्ड हैं, तो इसको हम कैसे प्रमाणित करें कि आपने जो लिखा वो बिल्कुल सही है, ताकि कश्मीर की एक अच्छी स्वस्थ तस्वीर देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को पता चल सके? जी, एक्चुअली ना जो कुछ लिखा जाता है या लिख जाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के हवाले से, उसमें या तो आप किसी आइडियालॉजी के उसको मानने वाले होते हैं और बेशक फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि जो उस आइडियालॉजी के हवाले से, जो उस नज़रिए के हवाले से आपको सच्चाई लग रहा है, आप वही लेके सामने आते हैं। दूसरी तरफ जो सच्चाई है उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती है और ना आप उसको सामने लाना चाहते हैं। ये दोनों साइड से चला है। हमने वहाँ पे ये जो पार्शल ट्रूथ्स हैं, पार्शल ट्रूथ्स की वहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया 90s से। कश्मीरी पंडित कोशिश कर रहा है एक वर्जन लाने की जो उसका अपना वर्जन है, कश्मीरी मुस्लिम कोशिश कर रहा है दूसरा वर्जन लाने की जो उसका अपना वर्जन है। किसी ने आज तक ये कोशिश नहीं की कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम के दोनों वर्जन उसको आप इकट्ठे लेकर चलें। ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो भी कोई नरेटिव, जो भी कोई ओपिनियन वहाँ से आप लाते हैं, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन हाफ ट्रूथ। यू डोंट वांट टू सी द कंप्लीट ट्रूथ। सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप सिर्फ सिक्के का एक फेस दिखाते हैं, दूसरा फेस आप छुपाते हैं अपनी कन्वीनियंस। लेखक कोई भी लेखक सिक्के का एक पहलू क्यों दिखाएगा? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उसके पीछे भी कोई फोर्स थी जो इस तरह के लिखवा रही थी? हम यही कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी आइडियालॉजी के, किसी तरफदारी के, किसी नैरेटिव के, उसको आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कोशिश की है कि दोनों साइड्स की जो हकीकत है, उस दोनों साइड्स की हकीकत को सामने लाया जाए। जैसे 2019 की ना जो एब्रोगेशन था आर्टिकल 370 की, उसके बाद जो इंसिडेंट्स हो गए, उसके हवाले से पूरी दुनिया के सामने जो पिक्चर पेश की, पर्टिकुलरली मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने और दिल्ली में बैठे कुछ लोगों ने, वो यही थी कि इंडियन स्टेट ने तूफ़ान मचाया है कश्मीर घाटी के अंदर। हकीकत ये है कि आप एब्रोगेशन किया आपने, अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन था, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। उस अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन के हवाले से आपने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की ताकि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर इशू पैदा ना हो जाए। उसके बाद कुछ देर बाद आपने उन रेस्ट्रिक्शंस को ईज आउट करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा साइड जो था वो एक्टिव हो गया और उन्होंने री इन्फोर्स किया। हज़ारों की तादाद में पोस्टर्स आ गए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, थ्रेटनिंग पीपल नॉट टू वेंचर आउट ऑफ योर हाउसेस, नॉट टू रेस्टोर गो फॉर द नॉर्मल बिजनेसेस, नॉट टू ओपन स्कूल्स। ये जो पेरेंट्स हैं उनको कहा गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, टीचर्स को थ्रेटन किया गया आप स्कूल मत जाओ। ये सारी है कि अच्छा, इसके साथ साथ फ्रूट सीज़न था, फ्रूट सीज़न में आपने काफ़ी लोगों को मारा कि वो फ्रूट प्लक ना करें और अपनी बाहर की मंडियों में ना भेजें। आपने तकरीबन 20-25 लोगों को जो फ्रूट के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको मारा, ट्रक्स को जलाया, लेकिन ये चीज़ कहीं पे भी इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आई। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो डरावनी तस्वीर अब तक दिखाई जाती है या दिखाई गई है, उसको आपकी किताब कैसे काउंटर कर रही है? ऐसी क्या खास बात है जो इस किताब को पढ़ करके उसको आप काउंटर करेंगे कि ये सही है, ये गलत है? इस तस्वीर में, इस किताब में ऐसे हम इस किताब में फैक्ट्स लेकर आए हैं। आपने किसको कहाँ पे मारा, कैसे मारा, हम वो लिस्ट लेकर आते हैं।
आप दूसरे साइड को आप सिर्फ इल्ज़ाम देते हैं कि आपने वायोलेशंस की, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, लेकिन सब्सटेंशियली आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको आपने मारा या इसको आपने ऐसा किया था। आपने अपने स्पीच में एक बात कही कि कितने सिविलियंस को टेररिस्ट ने भी मारा, Absolutely. उसका ये फैक्ट बेस क्या है? जो उनकी तरफ से वो तो क्लेम कर रहे हैं ना, उनकी तरफ से पोस्टर्स है ना, उनकी तरफ से फिर थ्रेटन मैसेजेस है ना, उनकी तरफ से बंदूक चला है ना, उनकी तरफ से गोलियों की गरज सुनाई दी गई ना, उनकी तरफ से हाई सिंह हाई स्ट्रीट में हिस्टोरिकल जो है वहाँ पे जब लोग अपनी सामान्य ज़िंदगी की शुरुआत करना शुरू करते हैं तो आप उनके ऊपर ग्रेनेड चलाते हैं और उनको खदेड़ते हैं वहाँ से। एनफोर्स्ड शटडाउन उनकी तरफ से हुआ है, उसकी जो हकाइक हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो स्टैटिस्टिक्स हम दे रहे हैं इस बुक में। तो किस तरीके से अब जो कहा जाता है कि कश्मीर एक नया हो रहा है, नया कश्मीर है, तो इसमें आप एक पत्रकार भी हैं, राइटर भी हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि जो कश्मीरी है, आम कश्मीरी है, वो सरकार की तरफ, अपने डेवलपमेंट की तरफ किस तरीके से देख रहा है, कितनी स्वीकारता हो रही है? देखिए, ये अभी एलजी साहब ने खुद अपनी तकरीर में भी कहा कि कश्मीर इतना कम्प्लेक्स सोसाइटी है, वहाँ बड़ी सारी सच्चाइयाँ हैं, एक ही सच्चाई नहीं है। वहाँ एक सच्चाई ये भी है कि पोस्ट अगस्त 5, 2019 एक सेक्शन सेटिस्फाइड है, मुतमईन है। ये भी एक हकीकत है कि एक सेक्शन, जिनको मैं कहता हूँ कि वोकल्स हैं, वो वोकल्स वो कम्प्लीटली ना गुस्से में है। ये भी एक हकीकत है कि एक रीजन आपका सेलिब्रेट कर रहा है। ये भी एक हकीकत है कि दूसरे रीजन में मिक्सड रिस्पांस है। मतलब बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं कश्मीर के हवाले से, सिर्फ एक सच्चाई नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि कश्मीर की सच्चाई अगर आपको बयान करनी है तो फिर हर एक पहलू को आपको सामने रखना चाहिए, एक ही पहलू को नहीं। क्योंकि अक्सर ये देखा कि थोड़ा सा जो कश्मीर है, छोटा सा कश्मीर, वो पूरे कश्मीर को अपने रंग में पेंट करता है, बाकी अधूरा छूट जाता है। तो क्या इस किताब को पढ़ करके रेस्ट ऑफ कश्मीर की बातों को रिप्रेजेंट करती है किताब? आपकी बात, कुछ खास बात ऐसी बताइए जो, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि छोटा सा जो साउथ कश्मीर का एरिया है वहीं टेररिज्म है, वहीं सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं, वहीं बड़े बड़े पत्रकार हैं, और वो एक पिक्चर पेंट करते हैं। तो और उसके अलग कोई जाता ही नहीं, कोई देखता नहीं है, कोई पत्रकार देहात क्षेत्र में जाता है, तो उनकी फीलिंग्स को क्या इस किताब के जरिए पब्लिक जान सकती है? मैं आपको इंटरेस्टिंग बात कहूँ, मैंने एक अपनी तरफ से जो मेरी एक सोच रही है, उस सोच में मैंने हमेशा कहा कि आप डल लेक के किनारे से निकलकर आप साउथ कश्मीर की ना घाटियों में, पहाड़ियों में जाइएगा और नॉर्थ कश्मीर की पहाड़ियों में जाइएगा। डल लेक पे बैठकर आप ना कश्मीर के हवाले से कमेंट्री मत कर लीजिएगा, क्योंकि डल लेक के इर्द गिर्द आपने कश्मीर इशू के, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के दुकानदार बैठे हैं जो इसके ऊपर दुकानदारी कर रहे हैं। और हमेशा इंडियन स्टेट की प्रॉब्लम रही है और इंडियन सिविल सोसाइटी की प्रॉब्लम रही है, वो ओपिनियन अपनी बनाते हैं। श्रीनगर ना जो लाल चौक है, लाल चौक में बैठे जो दुकानदार हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स, उन कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलने के बाद वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं। यहाँ से बड़े सारे ग्रुप्स आते हैं। मुश्ताक अली खान साहब बैठे हैं हमारे यहाँ पे, पिछले ही दिनों यशवंत सिन्हा साहब, पहले मैं यशवंत सिन्हा से हाथ जोड़कर मैंने उससे गुजारिश की, उसके नोएडा की घर जाकर मैंने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना ब्रीफ लेकर आए हैं तो आप ज़रूर जाइएगा कश्मीर, और जिससे आप मिलना चाहिए, जिसके सामने आप उस ब्रीफ को खोलना चाहते हैं, खोल दीजिएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, अगर सिर्फ आप इसलिए कश्मीर आ रहे हैं कि आपको यहाँ मोदी गवर्नमेंट ने एकोमोडेट नहीं किया कैबिनेट में, तो आप उसका बदला आप उसको लेकर कश्मीर में ले रहे हैं, आप कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। Why should be you giving them the false hopes? Why should you be giving them something which is not practical? क्यों आप खामखा वहाँ आकर, आप मुझे बताइएगा यशवंत सिन्हा की क्या स्टेक्स हैं वहाँ कश्मीर में? चलिए, कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से इसी तरह जितने भी ग्रुप्स आते हैं वो श्रीनगर में बैठे जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ मिलते हैं,
चाय पीते हैं 5 स्टार होटल्स में और वापस आकर तूफान मचाते हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ऐसे आप ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट का जवाब आप इस किताब से दे रहे हैं। हम उन एलिमेंट्स को इसमें गर्दानते ही नहीं है, हम जाते हैं जो रियल कश्मीर है, उस रियल कश्मीर की सच्चाई हम इसमें बयान कर रहे हैं। कोई एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद राइटर हैं, जिसको आप बताइए कि इस किताब के जरिए आपने बताने की कोशिश की है। सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, खूबसूरत नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बिटरनेस है, इसमें तकलीफ़ें हैं। हमने उन तकलीफ़ों को उजागर किया है कि कहाँ कहाँ पे तकलीफ़ हुई और किस किस ने तकलीफ़ दी। सच्चाई को जब आप नकारते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ़ देह बात यह है कि अगर कत्ल आप कर रहे हैं तो मेरे सर चढ़ाते हैं कत्ल। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये है। और शायद अब वक्त आ गया है कि विदाउट फियर एंड फेवर आपको सच्चाई बयान करनी पड़ेगी कि किसने किसको मारा और क्यों मारा। अब लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्यों मार रहे हो। इस चीज़ को हमने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। तो बशीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई, शुभकामना कि किताब आपकी बेस्ट सेलर हो। तो बशीर असद साहब ने जो किताब लिखी है और राइटर का ये दावा है कि कश्मीर के आधे सच को पूरा करने वाली ये किताब साबित होगी, और ये उनका दावा है। और बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्होंने इस किताब में दर्ज किए हैं, जो भी इसको पढ़ेगा उससे उसको समझ पाएगा, उसको जान पाएगा। कैमरामैन रफ़ीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।